थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे यार, एक छोटा सा हम एक्शंस को डिस्क्राइब करना सीखेंगे, राइट। दो काम करेंगे, एक तो हम इंग्लिश में बेड की चादर को बिछाएंगे जिससे हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स पता चलें कि मैंने सामान हटाया, फिर कोनों को दबाया, फिर सब तरफ से नापा, राइट। इस प्रकार से जब आप इस प्रकार के एक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे तब आप रियल टाइम में नेचुरल इंग्लिश बोल पाएंगे। या कोई भी चीज़ें हम करते क्या है, सीखते समय बनावटी सेंटेंस बोलते हैं, रमेश आया सुरेश गया, इससे आगे हम बढ़ते ही नहीं है। तो बिल्कुल नेचुरल जो बातें हमें कहनी पड़ती हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो रही बात ग्रामर की, साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसके बेसिस पे दो चार सेंटेंसेस और बनाते हुए चलेंगे, राइट। तो जब हम बेड पे चादर बिछाते हैं तो हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट ऑल डू वी डू, मैंने क्या पूछा, व्हाट ऑल डू वी डू, हम क्या क्या करते हैं, हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कहना पड़े कि सबसे पहले हम सारा सामान हटाते हैं, कहाँ से, बेड पे से। हाँ, सबसे पहले हम सारा सामान हटाते हैं बेड पर से। तो इस बात को कैसे कहेंगे, तो सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम सारा सामान हटाते हैं बेड पर से, तो सामान हटाना वर्ड याद करने। देखो इस बात को कम से कम कई तरीके से कहा जा सकता है, राइट। ट्रांसलेशन ही नहीं करना है, जैसे सामान हटाना, रिमूव करने का मतलब भी हटाना होता है, और किसी चीज को टेक ऑफ कर देने का मतलब भी हटाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एवरीथिंग ऑफ द बेड, वी टेक एवरीथिंग ऑफ द बेड। ये ओ डबल एफ वाला ऑफ है। देखो इसको स्ट्रक्चर को बोलना सीखना है, ठीक है, ऐसे बोर नहीं होना है वरना बोल ही नहीं पाएंगे, समझना है ध्यान से, ठीक। जैसे कि बहुत इजी भाषा में कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव एवरीथिंग कहाँ से, फ्रॉम द बेड, वी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द बेड। जैसे मैं कहूँ ऐसा करूँ, ये बोतल यहाँ से हटा दो, तो मैं क्या कैसे कहेंगे, प्लीज रिमूव द बॉटल। हाँ, रिमूव दिस बॉटल फ्रॉम हियर। ये बिल्कुल बेसिक एक तरीका हो गया। अब अगर ओ डबल एफ काफी ज्यादा कॉमनली यूज होता है, ओ डबल एफ का मतलब ही होता है हटाना, डिस्कनेक्ट होना। जैसे हम किसी को कहते हैं भाई ऐसा करो कि चश्मा उतार लो, टेक ऑफ योर ग्लासेस। टेक ऑफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अलग करना। तो ऑफ का मतलब है डिस्कनेक्ट होना। तो अगर हम किसी को कहें भाई ऐसा है कि बेड पर से कंबल हटा दो, बेड पर से कंबल हटा दो, प्लीज टेक ऑफ द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, कह सकते हैं। टेक ऑफ द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑफ और फ्रॉम दोनों साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर को रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ में, याद होगा। आप ऐसे कह सकते हैं, टेक द ब्लैंकेट ऑफ द बेड है। ये और छोटा तरीका हो गया, टेक द ब्लैंकेट ऑफ द बेड, यानी कि बेड पर से हटा दो। जैसे ये कहें कि भाई अपना पैर मेरे ऊपर से हटाओ, हाँ, अपना पैर मेरे ऊपर से हटाओ, हाँ, हटाने को भी टेक ऑफ ही कहेंगे। हाँ, बहुत जरूरी है समझना ऑन और ऑफ, ये दो चीजें समझना इतना जरूरी है, क्योंकि हर तीसरा सेंटेंस इन्हीं के साथ बोला जाता है। कैसे कहूँ, गाड़ी ऐसा करो, बाइक पे बैठ जाओ, तो सिट ऑन द बाइक ना कहकर गेट ऑन द बाइक, राइट। तो ऑन और ऑफ, ऑन का मतलब है कनेक्ट होना और ऑफ का मतलब है हटना। तो कहना है अब मेरे ऊपर से पैर हटाओ अपना, भाई अयान, हाँ, तैमूर से लड़ रही थी, अयान से भी छोटा वाला है, उससे लड़ रही थी रात में, झूठ बोल रहे। कहना है कि तैमूर पैर हटा मेरे ऊपर से, तैमूर मेरे ऊपर से पैर हटा जल्दी। हाँ, तैमूर टेक ऑफ द लेग फ्रॉम मी। हाँ, तो ये दोनों मिक्स करने की जरूरत नहीं है। टेक योर लेग ऑफ मी, ऑफ किस चीज से हो रहा है, जिस चीज से हटाया जा रहा है। यस, ऑफ कर रहे हैं हम किसी चीज को, जिससे ऑफ कर रहे हैं वो चीज जोड़ेगी साथ में। जैसे कि टेबल पे से बॉटल हटाओ, टेक दिस बॉटल कहाँ से, ऑफ द टेबल, टेक दिस बॉटल ऑफ द टेबल। तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, यू विल साउंड मोर नेचुरल, राइट, और अच्छा लगेगा सुनने में। जैसे नॉर्मल ऐसे भी कह सकते हैं, रिमूव दिस बॉटल फ्रॉम द टेबल, टेबल पर से हटा दो, या फिर टेक दिस बॉटल ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग द बेड। अब जैसे ये कहा चादर बिछाना, बेड सही करना, सो व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग द बेड, जैसे ये कहें भाई ऐसा करो, बेड चादर बिछा दो, बेड सही कर दो, तो बेड सही कर दो, तो सही कर दो। अब जैसे सुबह सुबह वाला वो सही करते हैं हम, राइट। तो वी मेक द बेड, है। और वैसे अगर हम यहाँ पर सही करने की जो है रिपेयर
और फिक्स ट्रांसलेशन यही है सही करने का मतलब है। तो हम कह देंगे फिक्स द बेड या रिपेयर द बेड, तो कितना अजीब बन जाएगा, कितना अजीब, ऐसे लग रहा है लकड़ी से जोड़ रहे हैं फिर से। हाँ राइट। तो अगर टूटा हुआ है तो वी कैन फिक्स द बेड, लेकिन हाँ। अगर हम ऐसा वाला कोई, अगर ये बंदा कह रहा है कोई किसी के हम घर गए हैं और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर कोई बंदा कहे मेहरीन कैन यू हेल्प मी मेक द बेड, सॉरी कैन यू हेल्प मी मेक द बेड, तो इसका मतलब वो बनाने को नहीं कह रहे हैं, चद्दर बिछवाने को सही करने को कह रहे हैं हैं। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये सारे अप्रोप्रिएट वर्ड्स हमें पता होने चाहिए कि इंग्लिश में किस एक्शन के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा। तो सबसे पहले अब तेरे को एक सेंटेंस बनाना है। अब थोड़ा थोड़ा ग्रामर पे भी चलते हैं, सही। ये इसमें कोई ग्रामर ही नहीं थी इन सेंटेंसेस में। अब जैसे ये कहना है कि सबसे पहले मैंने बेड पर से कंबल हटाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक off the blanket from the bed. I take the blanket off the bed. Off the bed. First of all, I took the blanket off the bed. अब इसमें blanket की जगह अब आपकी बारी है। ये कहना है मैंने बेड पर से सारा सामान हटाया। मैंने बेड पर से सारा सामान हटाया। हाँ। First of all, I took the सारा सामान। Everything. I took everything off the bed. Right. I took देखो दोनों दो स्ट्रक्चर हैं, याद करो। I took everything off the bed. I took everything off the bed. या फिर I removed everything from the bed. दोनों तरीके से कह सकते हैं। हाँ। So I took all the stuff off the bed. यानी बेड से सारा सामान हटा दिया। उठाई क्या? उसके बाद मैंने एक चादर उठाई। अब चादर को क्या कहते हैं? चादर को बेडशीट। बेडशीट। हाँ। अच्छा बेडशीट उठाई। हाँ। अच्छा उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। अब सामान को भी डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या हटाया था। तो मैंने जैसे कंबल हटाया तो I took the blanket off the bed. नॉर्मल और रिमूव के साथ कह लेते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं I removed the blanket from the bed. from the bed। और अगर दुपट्टा हटाया तो दुपट्टा बोलते हैं। दुपट्टे, ये रुपट्टा होता है कि दुपट्टा होता है? दुपट्टा होता है। दुपट्टा होता है। अच्छा हाँ बताना। हम दुपट्टा बोलेंगे। ये दुपट्टा होता है, ये रुपट्टा होता है। ठीक है। वैसे अब इसको इंग्लिश में 4-5 तरीके से कह सकते हैं। देखो एक्चुअल में वो छोटा सा वाला है तो हम इसको स्कार्फ भी कह सकते हैं। हाँ। दुपट्टा या रुपट्टा जो भी, इसका स्कार्फ भी ट्रांसलेशन बन सकता है, और थोड़ा फैंसी है तो स्टॉल भी कह सकते हैं। और अगर आप दुपट्टा भी कहते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, इट इज एक्सेप्टेबल एंड कंप्लीटली फाइन, राइट। क्योंकि दुपट्टा तो दुपट्टा इंडियन है वो, ठीक है। हाँ तो जैसे कि मैंने सबसे पहले कंबल हटाया, आई रिमूव्ड द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड। उसके बाद मैंने दुपट्टा हटाया, उसके बाद भी कहना है एंड आफ्टर दैट। हाँ आफ्टर दैट हाँ आई रिमूव दुपट्टा फ्रॉम द बेड। मैं दुपट्टा बोलूंगी। हाँ आई रिमूव्ड दुपट्टा फ्रॉम द बेड, या फिर आई टुक दुपट्टा ऑफ द बेड। हटा दिया। दोनों तरीके से बोलना आना चाहिए, राइट। उसके बाद तकिए हटाए, तकिए को पिलो। हाँ। उसके बाद तकिए हटाए। हाँ। आई रिमूव द, क्या हटाया तुम? तकिया। हाँ। आई रिमूव द पिलो फ्रॉम द बेड, राइट। तो ये पूरा सेंटेंस बोलना है, तो फ्रॉम या ऑफ जो भी लगा रहे हैं पूरा कम से कम एक सेंटेंस बोलना आ जाए, राइट। सो आफ्टर दैट आई रिमूव्ड द पिलोज। उसके बाद स्कूल बैग हटाया। After that, I removed the school bag from the bed. Right? I removed the school bag from the bed as well. As well और लगा दो लास्ट में, यानी ये भी हटा दिया था, ठीक है। तो वो टू ऑल्सो एज वेल वगैरह साथ में पहले बना रखा है सेशन। उसके बाद हमने करा क्या कि उसके बाद जैसे ना एक कपड़े को हम ऐसे करके जैसे वो झटकते हैं, सीधा करते हैं, इसको इस एक्शन को क्या कहते हैं? जर्क करना। तो आफ्टर दैट आई जर्क्ड द बेडशीट। जर्क करना मतलब है झटके से झटका मारना, कुल मिला करके। अभी और भी यूज करेंगे आगे। तो उसके बाद आई जर्क्ड द बेडशीट, मैंने बेडशीट को क्या करा? झटका दिया ताकि उसको हम फैला दें। उसके बाद हम क्या करते हैं? मैंने बेडशीट को पूरे बेड पर, अच्छा मैंने बेडशीट को गद्दों पर फैला दिया। गद्दे को क्या कहते हैं? मैट्रेस। हाँ। मैंने बेडशीट को गद्दे पर फैला दिया। अब देखो ये गद्दे पर फैला दिया, यहाँ पर ऑन नहीं कहेंगे, ओवर कहेंगे। ऑन और ओवर में फ़र्क समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे हमने वो एक शॉर्ट वीडियो भी तो बनाया था ओवर वाला, अयान के साथ बनाया था, राइट। हाँ तो देखो ये बॉटल जो है टेबल पे रखी हुई है। सो दिस बॉटल इज केप्ट ऑन द टेबल। ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर, किसी जगह पर। मैं अंदर नहीं है,
इसलिए मैं इन नहीं कह रहा हूँ, राइट। अगर अंदर रखी होती सो दिस बॉटल इज केप्ट इन द टेबल, अंदर होती है अगर उल्टी साइड से कहीं से भी। ऑन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर रखी हुई है। ओवर का मतलब है पूरा एरिया कवर हो रहा है। ऑन और ओवर में इतना सा फर्क है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि दोनों हिंदी में हम इसी हिसाब से बोल देते हैं। ऐसे कहते हैं चादर, बेड पे चादर बिछाई। हाँ। कभी ऐसे नहीं कहते बेड, पूरे बेड पर चादर कवर करी। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा इन चीज़ों को कहने के लिए हमारे पास क्लियर वर्ड्स हैं। तो मैंने क्या करा कि आई जर्क्ड द बेडशीट, बेडशीट को जर्क किया, उसके बाद में पूरे बेड पे चादर फैला दी। अब फैलाने को क्या कहते हैं? फैलाने को स्प्रेड करना है, स्प्रेड। हाँ स्प्रेड। हाँ, मैंने पूरे बेड पे, पूरे गद्दों पर चादर फैला दी। तो कैसे कहेंगे? गद्दों पे सब तरफ। आई स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड, ओवर द मैट्रेसेस। बिल्कुल सही है, मैट्रेसेस। या बिल्कुल सही सेंटेंस है। सो आई स्प्रेड द बेडशीट ओवर द मैट्रेसेस। उसके बाद क्या करते हैं हम? ऐसे तो काम बन नहीं जाता है, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद ये कोने जो होते हैं, कोनों को हम गद्दे के अंदर दबाते हैं, उरसते हैं, घुसाते हैं, दबाते हैं, उरसते हैं। कुछ भी कहो। इस चीज को जब हम ये वाला जो एक्शन करते हैं, उरसने वाला, कई जगह उरसते हैं। कभी लोग पैंट में शर्ट भी उरसते हैं। हाँ। तो इस एक्शन को कहते हैं टक इन, टक करना, TUC के, टक करना। तो उसके बाद हमने क्या करा? हमने कोनों को गद्दे के नीचे फंसाया, उरसा, घुसाया, दबाया, कुछ भी करा। एंड वी टक द बेडशीट, हाँ, अंडर द बेड, under the mattresses, बेड के नीचे, राइट। सो वी टग्ड ऑल फोर कॉर्नर्स, चारों कोने हमने क्या करे? वी टग्ड ऑल फोर कॉर्नर्स अंडर द मैट्रेस। तो इस प्रकार से जब आप कोई एक्शन करें, उस एक्शन को खुद को बताते चलो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आगे झुक रहा हूँ, तो आई एम लीनिंग फॉरवर्ड, आई एम पिकिंग अप द। अच्छा, झुकने को लीनिंग कहते हैं? लीन का मतलब है झुकना। अब आगे झुक रहा हूँ तो आई एम लीनिंग फॉरवर्ड, पीछे झुक रहा हूँ आई एम लीनिंग बैकवर्ड। तो जब आप इस प्रकार की चीजें कहेंगे तो एक दिन में कितना कर पाते हैं हम? मुश्किल से 200-300 काम करते हैं। तो उनकी इंग्लिश आ गई तो आपको सारी बातें, कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस 300 काम ही मुझे आलस आता है। ठीक है, मैं अनोखी। हाँ, तो 3-4 दिन में सीख जाएगी। 300 काम बताने ही है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वी टग इन ऑल द कॉर्नर्स अंडर द मैट्रेस, ठीक है। उसके नीचे हमने दबा दिया। अब अगर हमें ये सिर्फ कोने नहीं दबाए, हमने सारी तरफ से चादर दबाई, तो इसको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे। अब देखो, दिखेगा ना आपको, तो आप और इजीली बोलेंगे। आपको माइंड में सवाल उठेगा कि यार इस बात को कैसे कहना है। वो क्या हुआ? किसी भी चीज का किनारा जो बच गई, कोने दबाए तो साइडों से, बीच में से उखड़ जाएगी। एजेस कह देंगे ना उनको, एजेस, राइट। सो वी टग्ड द एजेस अंडर द मैट्रेस। अब अगर देखो पूछना है, अब थोड़ा एक ग्रामर पे आना, देखते हैं वो याद रही या नहीं रही। पूछना है अयान से, क्या तुमने चादर सारी तरफ से दबा दी? क्या तुमने चादर सारी तरफ से दबा दी? हाँ। अयान, हाँ, टक योर मैट्रेस। क्वेश्चन है पुराना, क्या तुमने कर दिया ऐसा? क्या तुमने सारे किनारे दबा दिए? ऐसे कह दो, क्या तुमने सारे किनारे दबा दिए? हाँ, दबा दिए कुछ भी। हाँ। अयान, यू, क्वेश्चन है पुराना, याद कर। अयान, डिड यू, हाँ, अयान, डिड यू टक द बेडशीट अंडर द मैट्रेसेस? डिड यू टक इन? इन डिड यू टक इन all the edges under the mattress? या फिर इसमें सारे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इतना वर्डी सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। वर्डी मतलब बहुत सारे शब्द बोलते हैं। तो सिंपल पूछ लूंगा, डिड यू टक इन ऑल द एजेस? नहीं। डिड यू टक इन ऑल द एजेस, यानी सारे के सारे जो भी किनारे वगैरह हैं सब दबा दिए। तो आई होप अब आपकी चद्दर बिछ गई है। उसके बाद कहना है, मैंने सारा सामान फिर से बेड पे रख दिया। ये वाला लास्ट सेंटेंस है, फिर मैगी बनाएंगे। Yes, मैंने सारा सामान फिर से बेड पे रख दिया। And I arranged the, I put अच्छा, अरेंज करा, हो सकता है कुछ अच्छे हिसाब से रखा हो बेड पे। हिसाब से रखा। हाँ, तो देखो तो कितने अच्छे से रखा है। हाँ, तो ठीक था, ठीक है, फिर सही है, बिल्कुल सेंटेंस में समझ गया। क्योंकि आई कैन सी द इमेज ना, उसने कंबलों को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज ही किया है एक्चुअल में बेड के ऊपर, राइट। तो ये होता है जब हम देखते हैं तो हमें इजीली समझ में आता है। ठीक है। एंड आई अरेंज द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, ऑन द बेड। क्यों कहा? ओवर द बेड क्यों नहीं कहा?
क्योंकि पूरे पे थोड़ी ना अरेंज कर रहे हैं, ऑन द बेड यानी उस सरफेस पर कहीं पर लेटने के लिए जगह छोड़ी है मैंने। हाँ, लेटने के लिए, पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, या हर काम के लिए जगह छोड़ रखी है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब जैसे टक इन वाला है, राइट, जैसे हम अयान को ही कहने लग जाएं अयान शर्ट अंदर कर ले, तो कैसे कहेंगे? अयान टक योर शर्ट, टक इन योर शर्ट, अयान टक इन योर शर्ट, राइट। या फिर मैं कहने लग जाऊं जैसे बाल निकल रहे होते हैं, ये जैसे तेरे 1-2 बाल निकल रहे हैं, मैं अरे ये तो मेरी बेबी हेयर तो है। अगर ये बाल निकल रहे होते हैं तो इसको भी टक किया जाता है, तो टक योर हेयर बिहाइंड योर ईयर, राइट, टक योर हेयर बिहाइंड योर ईयर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। टक करना मतलब है फंसाना, एजेस हैं उनको दबाना है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो यू आर टकिंग इन ऑल द कॉर्नर्स अंडर द मैट्रेस। तो इस प्रकार से ये एक्शंस हमको डिस्क्राइब करने हैं। और रिमूव और टेक ऑफ वाला समझ में आ गया। जैसे अब यही कहना पड़ जाए कि भाई ऐसा है कि ये ऐसा करो कि बेड पर से अपनी बुक हटाओ, बेड पर से अपनी बुक्स हटाओ, बेड पर से अपनी बुक्स हटाओ। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज लगा, ठीक है। कभी लगाती नहीं हूँ। चल ठीक है, लगा दिया। ठीक है, बेड पे से अपनी बुक्स हटाओ जल्दी। हाँ, टेक योर बुक्स ऑफ द बेड। करेक्ट, अब आएगा मजा। ठीक है, बुक्स ऑफ द बेड, ये एक्चुअल में तरीका अच्छा हुआ है, या फिर नॉर्मल कह सकते हैं रिमूव योर बुक्स फ्रॉम द बेड। मैं तो कहती हूँ अपनी बुक हटा, लेटना है मुझे। हाँ, ये हिंदी में कह सकते हैं। तो आई होप इतना हो गया होगा। अब उसके तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैगी और बना लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी तो टाइम ही कितना हुआ है। भूख लगी है। इस सेशन को दोबारा से फिर बोलना है, ठीक है? कौन सी मैगी बनाओगे पहले इतना बताओ। मैगी बनाएंगे हम, ओरिजिनल वाली मैगी। मसाला मैगी चाहिए। मसाला मैगी नहीं बनाएंगे, मसाला पीसने में लगेगा टाइम। अब इसी को मैंने कहा, मसाला पीसने में लगेगा टाइम। बोल सकती है, अगर मैं तो कोई याद दिलाता चलूं तो बोल देगी। पीसना क्या होता है? ग्राइंड करना। मसाला पीसने में लगेगा टाइम। हाँ, और कोई भी चीज लगती है, किसी भी चीज में मुझे इतना टाइम लगा, तो कैसे बताते हैं? टेक वर्ड इस्तेमाल होता है लगने के लिए। मसाला पीसने में टाइम लगेगा, तो सो टेक द टाइम। ग्राइंडिंग स्पाइसेस, ग्राइंडिंग स्पाइसेस आगे है तो विल टेक द टाइम, राइट। ग्राइंडिंग स्पाइसेस विल टेक टाइम, यानी कि मसाला पीसने में टाइम लगेगा। तो रही बात ग्रामर की, वही 35-36 वर्ड्स हैं। विल लगाऊं, सेकंड फॉर्म लगाऊं, कोड, वुड, शुड, हैज, हैव, हैड। 15 वीडियोस बनाए थे हमने। 15 वीडियोस में पूरा का पूरा है, उसका लिंक अगर आप चाहिए आपको, हमारा ग्रामर का बेसिक कोर्स, लिंक मांग लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको आंसर कर देंगे। वो सीरीज देखेंगे तो ग्रामर की कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। फिर यहाँ से शुरुआत होती है, एक्चुअल में जो ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है इंग्लिश में बोलने की, कि इस बात को कहा कैसे जाएगा, क्या वर्ड यूज होगा। तो चल मैगी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी थी। हाँ, जैसे अगर ये कहें कि भैया ऐसा है, मेरे को आ रहा है पसीना, I'm sweating. I'm sweating. हाँ, अगर पूछना है आपको पसीना क्यों आ रहा है, Why are you sweating? Why are you sweating? ये बोला, मैंने जल्दी बोला। जल्दी बोला तो ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा है, लाइट चली गई थी इसलिए एसी बंद हो गया। लाइट चली गई थी इसलिए एसी बंद हो गया। हाँ। Power went out. हाँ। So AC turned off. So the AC is off. So the AC is off. हाँ? Simple. हाँ, the power went out, so the AC is off. Off. अब कहना है लाइट आ गई दोबारा। Power came back. हाँ, power is back. Came back, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा था। सही है, बिल्कुल कह सकते हैं power came back, या फिर came हटा भी दो यहाँ पर से, है? Power is back. Came को बख्श दिया मैंने। हाँ, पावर इज बैक। तो इस प्रकार की बातें हमें करनी है, और इस प्रकार की बातें करने के लिए सबसे बेस्ट जगह मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। मैं भी 1 मिनट लूंगी। अगर मुझे बोलना हो कि लाइट बहुत परेशान कर रही है 3 दिन से, तो कैसे बोलूं? देखो, अब यहाँ पर परेशान करने का ट्रांसलेशन तो होता है बॉदर करना। हाँ। लेकिन ये लाइट पता है कर क्या रही है हमारे बॉदर कर रही है। नहीं, द पावर हैज बीन एक्टिंग अप। एक्ट अप, कोई भी चीज एक्ट अप जो है अपने आप में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जब कोई चीज ड्रामा करती है। यहाँ पे ये 10 मिनट रुकती है, फिर चली जाती है, फिर 10 मिनट आती है, फिर 10 मिनट चली जाती है। तो द पावर हैज बीन एक्टिंग अप लेटली मतलब कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से। हाँ, सो द पावर हैज बीन क्यों कहा मैंने? पहले से अब तक। यहाँ मेरे माइंड में जैसे इसने लाइट की बात करी तो मेरे वो दुख दर्द जग गए 5 दिन पहले से, राइट? सो द पावर हैज बीन एक्टिंग अप हियर for last 5 or 6 days.
राइट। तो एक्ट अप करना है, राइट। तो जैसे मान के चलो चलते चलते आपका मोबाइल हैंग हो रहा है बार बार, या बंद हो जा रहा है, या बैटरी जल्दी से डाउन हो जा रही है, तो आप कह सकते हैं दिस मोबाइल इज एक्टिंग अप। यानी कोई भी डिवाइस वगैरह आपका काम नहीं कर रहा है, कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक्ट अप इस्तेमाल कर लेते हैं। वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन रहा कि भाई पूरा ड्रामा कर रही है लाइट, सो द पावर हैज़ बीन एक्टिंग अप, राइट। तो अब मेरे ख्याल से हाँ, मैं आपको बता रहा था 1 मिनट लेने वाला था मैं आपका, उसके बाद फिर मैगी बनाएंगे। हाँ देखो, सबसे पहले तो सुनना सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, अलग बात है। अभी आप क्या कर रहे हैं, केवल आप सुन रहे हैं, आपको समझ में सब कुछ आएगा। कोई बंदा एक्ट अप यूज़ करेगा तो आपको समझ में आएगा कि बंदा क्या कह रहा है। कोई बंदा टक इन वगैरह यूज़ करेगा वर्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओवर स्प्रेड तो समझना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। तो इसका एक तरीका क्या है कि जब भी आप वीडियो देखें, हर सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को हमारे साथ रिपीट करा करें। और दूसरा, आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। उसका फ़ायदा क्या है, वहाँ पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। पूरा दिन वहाँ पे छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, कोई बंदे चैटिंग करते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉल का एक ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर जब आप लोगों को बात करते सुनेंगे रियल टाइम में, राइट, हैव यू हैड योर बाथ, हैव यू हैड योर डिनर, वो बंदा कहेगा नो नॉट येट। तो रियल टाइम में जब आप बातें करेंगे तो आप एक्सप्रेशंस बोलेंगे, हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद में दिन में 2 बार लाइव सेशंस होते हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान जो भी ग्रामर समझ नहीं आती, कोई सेंटेंस नहीं बनता है, वहाँ पर सब अपने अपने डाउट्स आकर के पूछते हैं, और वहाँ पर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सीखने का ज़्यादा नहीं है। All you need to do is develop the habit of speaking complete sentences during the conversation। वो आएगा कैसे? Only by practicing। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो सेंटेंसेस जल्दी जल्दी याद आने लग जाएंगे, वो आपने पहले बोल रखे होंगे, राइट। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए जल्दी से। और अभी के लिए तो सॉरी, क्योंकि लगभग 23 मिनट का सेशन हो चुका है। तो एक काम करेंगे कि मैगी अगले सेशन में बनाते हैं 2-3 घंटे के बाद, कहना है, क्योंकि महरीन को जाना है ट्यूशन। अब इस बात को क्या, क्यों अब 2 घंटे बाद सेशन बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि महरीन को अभी ट्यूशन जाना है। ये फीलिंग कहनी है, कैसे कहेंगे? बिकॉज आई हैव टू गो टू ट्यूशन। राइट, अब ठीक है, आई हैव टू गो टू ट्यूशन। रियल टाइम में बातें करिए, इंग्लिश आसान भी लगेगी और जल्दी आ जाएगी।